90% आ रहे हैं उनके तो वो साइंस ले लेंगे, अराउंड 60 to 70% है तो वो कॉमर्स लेंगे, और अगर इससे कम है तो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। मैं क्लास 12th में साइंस लेकर के ह्यूमैनिटीज पे क्यों शिफ्ट की? बट आई डोंट थिंक ये सही है, क्योंकि एंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कजन को देख करके स्ट्रीम सेलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। ये बात तुमको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो तुम्हारा गोल है वो तुम पहले से डिसाइड करके रखे हो। मैं क्लास 12th में साइंस लेकर के ह्यूमैनिटीज़ पे क्यों शिफ्ट की? सो हेलो मेरे छोटे भाई और बहन, कैसे हो तुम लोग? आई होप तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आई नो कि अब तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो स्ट्रीम को लेकर के कि क्या सेलेक्ट करना है। सो पहले मैं तो अपने बारे में बता दूं, मैं क्लास 12th में बायोलॉजी लेकर के फर्स्ट चैप्टर का थोड़ा पार्ट कवर कर चुकी थी, एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ बायो मेरे लिए नहीं बना है, मेरे लिए बना है आर्ट सब्जेक्ट। देन मैं आर्ट्स पे स्विच किया। तो ऐसा क्या हो गया जो मुझे आर्ट्स पे स्विच करना पड़ा? तो चलो मैं अपनी गलतियों के बारे में तुम्हें बताती हूँ, ताकि तुम अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त कोई गलती ना करो, ठीक है? और ये भी देखें कि मुझे कैसे पता चला कि मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, जबकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी और हिस्ट्री दोनों था। तो चलो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले कि हाउ टू चूज़ योर स्ट्रीम। तो आने वाले 10-15 मिनट आराम से बैठो, ईयरफोन लगा लो कान में और ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनो, ताकि तुम अपना 2 साल वेस्ट ना करो। अच्छे से वाइजली अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट करो, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तुम्हारे जीवन का, क्योंकि ये तुम्हारा क्लास 12 ही तुम्हारे पढ़ाई का बेस बनता है, जिससे तुम आगे यूजी पीजी सब करोगे, ठीक? वेलकम टू योर चैनल आस्क योर दीदी, जहां मैं तुम्हें करती हूँ मेंटोर तुम्हारे पढ़ाई को लेकर, तुम्हारे करियर को लेकर के। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये चैनल क्लास 12th 10th और नॉन बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं तुम्हें मेंटोर करती हूँ। तो ये चैनल कहीं खो ना जाए, इसलिए तुम लोग सबसे पहले सब्सक्राइब करके चैनल को रखो। अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्ट्रीम सिलेक्शन। देखो, एक बात तुम्हें सबसे पहले मैं बता दूं कि ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्लास 12 जो है ना 10th से टफ होता है। तुम इसे हंस करके मानो या रो करके मानो, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा। 10th से 11th में जाते हो ना तो सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। इसके बीच 10th और 11th क्लास के बीच एक हिडन गैप होता है, ठीक है? सिलेबस बहुत टफ हो जाता है, जो कि जनरली तुम्हें कोई नहीं बताएगा, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ। क्लास 10 से जब तुम 11th में जाते हो ना, सिलेबस सब स्ट्रीम में चेंज हो जाता है, चाहे साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सब में जो तुम 10th में पढ़ जो रट्टा मार के पढ़ लेते हो ना, पेपर दे देते हो, उसके बाद वो 12th में वो चीज़ काम नहीं करेगा। ये हिडन गैप है जिसको तुम्हें फुलफिल करने के लिए 11th में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके तुम क्लास 12th में इंटर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस हिडन गैप को भी ध्यान में रखना। क्लास 10 से तुम 11th में आए हो, तुम्हारा सिलेबस बहुत हार्ड हो गया है पहले के मुताबिक, क्लास 10th के मुताबिक। इसका मतलब तुम्हें ज़्यादा अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ओके? तो इसका कुछ रियलिटी चेक मैं तुम्हें बता दूँ, क्लास 10 से जब तुम 11th में जाते हो तो क्या सब होता है। तो चलो जल्दी जल्दी से इसे देख लेते हैं। सबसे पहली बात, क्लास 10th में जो वो तुम्हारी साइंस की पतली वाली बुक थी ना, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब आता था, अब उसी बुक का जितना पेजेस है ना, उसको तुम्हें 2 से 3 मंथ में कवर करना पड़ेगा क्लास 11th में। ये तुम देख सकते हो 11th क्लास का बायोलॉजी है, जो साइंस के बुक से बहुत ज़्यादा मोटा है। ये सिर्फ बायोलॉजी है। फिजिक्स का तुम्हें अलग बुक है, वो आई थिंक 2 बुक होता है फिजिक्स का। केमिस्ट्री का भी 2 बुक होता है, देख लो कितना ज़्यादा। तो अब दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। इसमें क्या है कि क्लास 10th में जो तुम डेफिनेशन का रट्टा मार करके काम चला लेते थे ना, पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते थे, तो वो रट्टा का भरोसे अगर तुम रहोगे ना, तो 12th में तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं लिटरली तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन, एप्लीकेशन हो गए, न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है? ये सब चीज़ों पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सिर्फ डेफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। मैप, जो अगर मान लो आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो मैप पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अनदर पॉइंट इज बोर्ड वर्सेस कॉम्पिटिशन। आई थिंक क्लास 10th में जो मोस्टली बच्चे होते हैं ना, बोर्ड्स को लेकर के सिर्फ पढ़ते हैं, नॉलेज का बात, क्यूरियोसिटी का बात को दूर रख के सिर्फ बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए वो पढ़ाई करते हैं। बट क्लास 12th में आते आते ये सीन चेंज हो जाता है, तुम्हें बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन भी फेस करना होता है। साइंस वाले स्टूडेंट जो है वो जेई नीट्स को फेस करते हैं, कॉमर्स वाले सीए फाउंडेशन को, और आर्ट्स वाले जनरल कंपटीशन की तैयारी करने लग जाते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। क्लास 10th में तुम सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ते हो, और क्लास 12th में आते आते तुम्हें बोर्ड्स के साथ साथ कंपटीशन को भी फेस करना होता है। लास्ट पॉइंट इज़ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो तुम यहाँ पे 10th क्लास की तरह सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, साइंस, आर्ट्स, संस्कृत हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ तुम्हारा एक पर्टिकुलर सा सब्जेक्ट होता है। साइंस वाले स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले हो गए अकाउंट्स पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, और ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट जो हो गए हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। तो यहाँ तुम्हारा सब्जेक्ट बढ़ जाता है, तुम्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो 10th में तुम्हारा आदत होता है सारा सब्जेक्ट को पढ़ने का, तो 12th में आकर के ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर सा सब्जेक्ट बन जाता है। सो दिस वॉज द चेंजेस जो तुम क्लास 11th में आने के बाद फेस करते हैं। आई डोंट थिंक तुम्हें कोई इतना डीपली बताएगा। स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, इसे तुम्हें बहुत वाइजली और कामली हैंडल करना है। सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट को कवर करेंगे, जिसमें मैं बताऊंगी उसको बेस बना करके, उस पॉइंट को बेस बना करके तुम्हें स्ट्रीम कभी भी सेलेक्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, उन फैक्टर को अपना बेस बनाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं, बट तुम्हें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लिटरली मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखी हूँ कि इन फैक्टर को बेस बनाकर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रही हूँ, इन फैक्टर को बेस बनाकर कभी भी स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हें फ्यूचर में।
पॉइंट नंबर 1, अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कज़न को देख करके स्ट्रीम सेलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। भाई सुनना, मेरी गर्लफ्रेंड साइंस लिए, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। अरे भाई रुक जाओ, वो साइंस लिए उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, क्या तुम्हें भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना है? अगर हाँ तो तुम ले लो साइंस, मैं नहीं रोकूंगी, इनफैक्ट तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अगर नहीं, तुम्हारा ड्रीम अलग है, तुम्हारा करियर अलग है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे मत भागो। आई मीन गर्लफ्रेंड जो स्ट्रीम ली है उसको मत सेलेक्ट करो, या फिर अपने कज़न या फिर अपने फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी का भी स्ट्रीम को देखा देखी तुम कॉपी मत करो। तुम अपने करियर, अपने गोल के अकॉर्डिंग तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, ना कि तुम्हें दूसरे का देखा देखी करना है। तुम इस बात को समझो, तुम्हारा कैरियर और उसका कैरियर दोनों डिफरेंट है। क्लियर है? तो दूसरा है रिलेटिव एडवाइस। देखो रिलेटिव अभी जो तुम्हारे तुमसे कांटेक्ट में भी नहीं होंगे ना, तुम्हारे रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा रिजल्ट पूछेंगे और स्ट्रीम लेने का एडवाइस वो अपने मन से देंगे। मेरे टाइम पे भी ऐसा होता, लेकिन जब तुम रिलेटिव के एडवाइस को इस कान से सुनना और इसी कान से वापस कर देना, दूसरे कान तक जाने भी मत देना, क्योंकि पढ़ना तुम्हें उन्हें नहीं। नेक्स्ट है पेरेंट्स के प्रेशर में आकर भी स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना। उसके बाद आता है मार्क्स बेसिस। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया लोग मार्क्स बेसिस पे अपना स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जनरली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, वो अपने 10th के मार्क्स के बेसिस पे 12th का स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। लाइक 80 to 90% आ रहे हैं उनके तो वो साइंस ले लेंगे, अराउंड 60 to 70% है तो वो कॉमर्स लेंगे, और अगर इससे कम है तो वो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ये सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरा मार्क्स काफ़ी बेटर था। सब लोग मुझे साइंस सजेस्ट कर रहे थे कि साइंस लो, बट मेरा इंटरेस्ट, मेरा एम, मेरा करियर जो था, सब कुछ मुझे ह्यूमैनिटीज़ में दिख रहा था, तो मैं लास्ट में ह्यूमैनिटीज़ ही सेलेक्ट की। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखना कि मार्क्स बेसिस पे तुम लोग अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट बिल्कुल भी मत करना। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसके बेसिस पे तुम्हें अपना स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करना है। तो चलो अब देखते हैं क्या वो पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे तुम्हें अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे मैं 3 फैक्टर बताई हूँ, इसी को देखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है। पहला इंटरेस्ट है, तुम्हें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है। दूसरा गोल, और मैं इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगी। तो पहला इंटरेस्ट हो गया, दूसरा गोल हो गया, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल कंडीशन। सबसे पहले हम लोग थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में क्लियर हो लेते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, साइंस की जो पढ़ाई है वो कंपेयर किया जाए कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज़ से तो थोड़ी सी महंगी होती है, बट हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिसका तुम अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। फ़ोन, इंटरनेट अभी के ज़माने में सबके पास होता है, और यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ है जो तुम्हें कम फ़ी में, मिनिमम फ़ी में अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि फाइनेंशियल कंडीशन का चिंता उतना ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे इंटरेस्ट और गोल। मेन हमें इंटरेस्ट और गोल दो ही चीज़ को लेकर के चलना है जिस पे हम अपना स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे। एंड देन एक और चीज़ डिस्कस कर देती हूँ कि सीकिंग इंटरमीडिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर क्लास 12। जिन बच्चे को क्लास 12 के बाद जल्दी जॉब लेनी है वो कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, जो हमारा 2 फैक्टर है, इंटरेस्ट और गोल। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, एक कॉलम बना लेना है। एक साइड तुम्हें सब्जेक्ट इंटरेस्ट लिखना है, जो तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो पढ़ने में अच्छा लगता है वो लिखना है, और दूसरी साइड तुम्हें अपना गोल लिखना है। जैसे कि मैं अपना हिस्ट्री सब्जेक्ट मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मैं हिस्ट्री लिख दी हूँ। बायोलॉजी भी पढ़ना मुझे पसंद है तो मैं बायोलॉजी भी लिख दी हूँ। अब दूसरी साइड मुझे अपना गोल लिखना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। सपोज दैट मुझे कोई जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं अपना गोल में लिख दूंगी जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम। अब मैं मैच करूंगी कि जो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है उससे मेरा गोल क्लियर हो रहा है या नहीं। पहले मैं चेक करूंगी बायोलॉजी से हो रहा है क्या, और दूसरा मेरा हिस्ट्री। 2 सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री से हो रहा है तो मैं जाऊँगी हिस्ट्री के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हो बायोलॉजी डॉक्टरी लाइन में, मेडिकल लाइन में काम आता है, और जो हिस्ट्री है हमारा जनरल कॉम्पिटिशन में बहुत यूज़फुल है। तो जो मेरा 2 इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट था तो मैं हिस्ट्री को लेकर के आगे बढ़ूंगी, इससे मेरा गोल और इंटरेस्ट दोनों क्लियर है। अगर आपका भी ऐसा मैच हो रहा है, सब्जेक्ट इंटरेस्ट और गोल मैच हो जा रहा है, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ योर स्ट्रीम। जब तुम्हारा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और गोल दोनों परफेक्टली मैच हो रहा है तो तुम्हें वही स्ट्रीम के साथ जाना है। लाइक मेडिकल लाइन में जाना है, तुम्हारा गोल है और तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, तो तुम्हें क्लियर हो गया कि तुम्हें बायो लेकर आगे बढ़ना है। तुम्हारा गोल है जनरल कंपटीशन क्रैक करना और तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना पसंद है, तो तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेके आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे बात क्लियर है। सब्जेक्ट, इंटरेस्ट और गोल दोनों जब तुम्हारा मैच करेगा तो तुम्हारे स्ट्रीम वहीं पे डिसाइड हो चुका है तुम्हें क्या लेना है। अगर ये अपोजिट हो, तो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट और गोल दोनों अलग अलग हो, तब क्या करना है। देखो मैं यहाँ पे 3 सिचुएशन लिखी हूँ, इसे तुम ध्यान से समझो। पहला कि तुम्हें आर्ट्स पढ़ना पसंद है और तुम्हारा गोल भी IAS है, देन यहाँ पे तुम क्लियर हो कि तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ लेकर आगे बढ़ना। अब दूसरा सिचुएशन देखते, तुम्हें साइंस पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें साइंटिस्ट बनना है।
अब यहाँ पे मैं क्या बोली, तुम्हें साइंस पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन तुम्हारा गोल साइंटिस्ट बनने का, कंडीशन ये भी आ सकता है। तो क्या करें, उसके बाद एक दूसरा कंडीशन आता है कि तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो गोल है वो तुमको सीए बनना है। तो तुम ये बताओ कि सीए जब तुम्हें बनना है तो हिस्ट्री का पढ़ाई काम देगा क्या? नहीं ना, वहाँ पे तुम्हें बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स, ये सब सब्जेक्ट ही काम देंगे। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है, जो तुम्हें अगर सीए बनना है, गोल तुम्हारा अलग है लेकिन इंटरेस्ट अलग है, तो तुम अगर हिस्ट्री लेकर के पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे पास नॉलेज का पिटारा हो जाएगा। हिस्ट्री तुम बहुत अच्छे से पढ़ो लेकिन जो तुम्हारा गोल है उसको चेस नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम्हारा ड्रीम या गोल प्री डिसाइडेड है? पहली बात तुमको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि जो तुम्हारा गोल है वो तुम पहले से डिसाइड करके रखे हो, लाइक क्लास 7, 8, 6 इसी समय तुम डिसाइड कर लिए थे कि मुझे क्या बनना है। अगर इसका जवाब यस है, देन तुम्हें अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा गोल प्री डिसाइडेड है। जैसे कि तुम क्लास 6, 7 में डिसाइड कर लिए थे तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, लेकिन तुम्हें साइंस पसंद नहीं है, बट फिर भी तुम्हें इसमें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा गोल जो है प्री डिसाइडेड है। थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा बट हो जाएगा क्योंकि तुम गोल अपना पहले फिक्स कर चुके हो, साइंटिस्ट बनना है, तो तुम्हें साइंस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा स्टार्टिंग में बट तुम्हें धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अपने गोल को देख करके हमेशा मोटिवेशन रखो कि तुम्हें साइंटिस्ट बनना है तो तुम्हें साइंस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू योर गोल। क्योंकि तुम अपना गोल को प्री डिसाइड किए हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम्हें अपने गोल के अकॉर्डिंग ही स्ट्रीम सेलेक्ट करना, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट हो ना हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ना हो तो तुम्हें इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, अगर तुम्हारा गोल प्री डिसाइडेड नहीं है तब क्या करना है? जो सिनेरियो में तुम्हारे सामने रखी थी, कंडीशन तुम्हारे सामने रखी थी, उसके बाद तुम्हें खुद से क्वेश्चन पूछना था, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर है नहीं, तुम्हारा गोल प्री डिसाइडेड नहीं है, तब तुम्हें क्या करना है? देखो, तब तुम अपने इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ सर्च करो। ऐसा बात नहीं है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट्स है तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उसमें भी भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ है, बस तुम देखो, सर्च करो। अगर तुम्हें कॉमर्स पसंद है उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ है, साइंस पसंद है उसमें भी, सारे स्ट्रीम में बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर तुम्हारा गोल प्री डिसाइडेड नहीं है तो तुम अपने स्ट्रीम को जो है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो और उस स्ट्रीम में देखो कि क्या बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करो और उसी फील्ड में कैरियर सेट करने का प्लानिंग करो। एक इसमें तुमको फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारा तो सबसे पहली बात इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, तो तुम्हें पढ़ने में बोरिंग फील नहीं होगा, ठीक है। प्रोज ये है कि तुम्हें पढ़ने में बोरिंग फील बिल्कुल भी नहीं होगा और कैरियर बिल्डिंग भी आसान होगा क्योंकि जब उसी सब्जेक्ट से तुम्हारा कैरियर बन रहा है और तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट है तो लिटरली मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ पे कुछ अच्छे कैरियर ऑप्शन लिख दी हूँ। ह्यूमैनिटीज़ के सिविल सर्विस हो गए, लॉ हो गया, जो तुम क्लैट हो गया ये सब कर सकते हो, आर्कियोलॉजी हो गया, फैशन डिज़ाइनर हो गया, जनरल कंपटीशन हो गया, फिर तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जर्नलिज्म हो गया, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। वैसे ही कॉमर्स में भी बहुत सारा है, साइंस में भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस सर्विस हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी वाला, और रिसर्च हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। कॉमर्स में भी है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, सीए हो गया, एमबीए हो गया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तीनों स्ट्रीम अपने आप में बेस्ट है। जो लोग कहते हैं कि साइंस बहुत टफ है और ह्यूमैनिटीज़ डम स्टूडेंट लेते हैं ना, तो तुम कभी ह्यूमैनिटीज़ पढ़ करके देखना, 12th का ह्यूमैनिटीज़ भी हार्ड है। देखो, अगर बोला जाए तो तीनों स्ट्रीम अपने आप में हार्ड है। अगर ठीक से पढ़ोगे, मन लगा करके पढ़ोगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो तुम कोई भी हार्ड स्ट्रीम को ईजी बना सकते हो। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ 12th के बाद जिन्हें जल्दी जॉब चाहिए वो क्या करेंगे। तो मेरा उन्हें सिंपल सजेशन है कि तुम आर्ट्स या कॉमर्स जो तुम्हें पसंद हो वो सब्जेक्ट ले लो और साइड से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आई थिंक आर्ट्स बेस्ट होगा क्योंकि वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद में प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारी जॉब है जो 12th के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो, लाइक CHSL का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद LDC, स्टेनोग्राफर, बिहार पुलिस, ग्रुप D, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है 12th के बाद भी। तो फिर इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर तुम्हें 12th के बाद जॉब करनी है तो मेरा सजेशन होगा आर्ट्स या कॉमर्स जो तुम्हें पसंद है वो ले लो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगी आर्ट्स ले लो क्योंकि जनरल कॉम्पिटिशन के लिए बेस्ट है।
लास्ट में कुछ टिप्स बता देती हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगी अगर साइंस सब्जेक्ट ले रहे हो तो मीडियम अपना इंग्लिश रखना। स्टार्टिंग में देखो बिहार बोर्ड वाले बच्चों को स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, बट अगर तुम जेईई नीट जैसे एग्ज़ाम दोगे ना तो आगे चल के तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर तुम साइंस स्ट्रीम रख रहे हो तो इंग्लिश मीडियम ही लो। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, क्लास 11th में 2-4 महीना दिक्कत हो सकता है, बट सेकेंड टिप इज़ एवरी स्ट्रीम इज़ गुड इन इट्स ओन वे। बस तुम्हें मन लगा कर पढ़ना है। और टिप नंबर 3 ये है कि 5 इयर्स तक तुम्हें वही सब्जेक्ट पढ़ना है। सो चूज़ योर स्ट्रीम कामली एंड वाइजली, टेक योर टाइम एंड सेलेक्ट योर स्ट्रीम प्रॉपरली। और तुम लोग का काम है कि कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और हाँ, अपने दोस्त लोग को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि तुम अपना स्ट्रीम तो सिलेक्ट कर लियो, अपने दोस्त लोग को भी तो बता दो कि कमेंट जरूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाओ। दोस्त लोग को शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरीके से अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, चैनल पर पहली बार आया हो तो, और वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए तुम्हें बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।